आप देख रहे हैं स्पेशल एट 4। जम्मू में हालात मामूल पर आने के बाद अब वादी कश्मीर के हालात धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है। इस सिमत में इंतजामिया ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। कश्मीर में आज से पोस्टपेड मोबाइल फोन काम करने लगेंगे। ये खिदमत दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुकी हैं। 72 दिन के बाद कश्मीर के लोग फोन पर बात कर पाएंगे। ये पाबंदी हटने से करीब 40 लाख लोगों को राहत मिलेगी, तो वहीं 30 लाख प्रीपेड यूजर्स को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और दफा 35A को हटाए जाने के बाद सरकार ने मोबाइल फोन खिदमत और इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी थी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद लगाई गई पाबंदियां अब आहिस्ता आहिस्ता करीब करीब पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। जम्मू में तो पहले से ही हालात पूरी तरह से मामूल हो चुके थे। अब 99% कश्मीर भी पाबंदी से आजाद हो चुका है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज से कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल की खदमात बहाल करने का ऐलान किया है। ऑल पोस्टपेड मोबाइल फोन्स irrespective of the telecom service provider will stand restored and be functional from 12 noon on Monday the 14th of October 2019. This will cover all 10 districts of Kashmir province. रियासत में तकरीबन 40 लाख पोस्टपेड कनेक्शन हैं। यहाँ पर करीब 2 महीने से मोबाइल खदमात पर पाबंदी नाफिज थी। हालांकि पूरी रियासत में लैंडलाइन खदमात गुज़िश्ता महीने ही चालू कर दी गई थी। सरकार के मुताबिक वादी में अमन की फिजा खराब होने के खदशे से ये पाबंदी लगाई गई थी। Over 99% of the area of Jammu and Kashmir has absolutely no restrictions on movement. इधर जम्मू कश्मीर के हालात पर मुसलसल सरकार पर इल्जाम लगाने वाली अपोजिशन जमातों पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में पूरी तरह से हालात मामूल होने में 4 महीने भी नहीं लगेंगे। 40 साल तक जो असामान्य परिस्थिति रही उसको सामान्य बनाने में 4 महीने भी नहीं लगेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बीजेपी ने वादी से पाबंदियों को आहिस्ता आहिस्ता खत्म किए जाने की तारीफ की है। बीजेपी ने कहा है कि आर्टिकल 370 हटने से जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा पहुंचा है। AK-47 से अलगाववादी आतंकवादी धमाके नहीं कर रहे थे, बल्कि 370 से कर रहे थे। और उस 370 के उस हथियार को जो आतंकवादी और अलगाववादी जिसका इस्तेमाल करके कश्मीर के अमन को, कश्मीर के लोगों की तरक्की को तबाह कर रहे थे, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह साहब ने उसको ध्वस्त किया है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने फारूक और उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने पार्टी लीडरान से रिहाई का मुतालबा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लेने के लिए दौरे पर गए सूफी वफ्द के रुकन नसीरुद्दीन चिश्ती ने श्रीनगर में कहा है कि वादी में हम कई मकामी लोगों से मिले और किसी ने इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी की बात नहीं कही है। आपको ये बता दें कि वादी में जमीनी हालात का पता लगाने के लिए अजमेर शरीफ दरगाह के नसीरुद्दीन चिश्ती की सदारत में ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीं काउंसिल का वफ्द 3 रोजा कश्मीर के दौरे पर गया था। I repeat, fortunately, an integral part of India. The calm and serene atmosphere of this place is the telling story of the beautiful heart and mind of the people here. At the very outset, I would like to state that Jammu and Kashmir is an integral part of our motherland, India. Remember, if any part suffer, the pain is felt by entire motherland. Under the sky, every problem has a solution. All grievances can be solved through dialogue and respect for each other, keeping in the mind the development and prosperity.
I want to assure and promise you that the All India Sufi Sajjada Nashin Council will help you in every possible way for the true development and prosperity of Jammu and Kashmir within the framework of Constitution of India. My respected brothers and sisters, please don't let the bile spirit from across the border shatter the dream of development and prosperity Jammu and Kashmir. Don't let yourself fall prey to the cancerous disease of terrorism, which is being projected in the garb of jihad from across the border. We, the All India Sufi Sajjada Nashin Council, condemn this. और अभी सीधा आपको बल्लभगढ़ लिए चलते हैं, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक इंतखाबी रैली को खिताब कर रहे हैं। आज की नीति के साथ खड़ा है, आगे बढ़ रहा है, तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, आपके इसी विश्वास और उसके साथ जो ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा का ही परिणाम है कि भारत आज वो फैसले ले रहा है जिसकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं किस फैसले की बात कर रहा हूं, आपको पता है? कौन से वाले फैसले की मैं बात कर रहा हूं? कौन सा? देखिए, ये जनता की आवाज देखिए। और जनता तो ईश्वर का रूप होती है। जब ईश्वर का रूप बोल जाता है, ये फैसला है आर्टिकल 370 का। साथियों, ये हरियाणा की पूरे देश की भावना थी कि जम्मू कश्मीर के अलगाव और हिंसा से निकालकर सद्भाव और सशक्तिकरण की तरफ ले जाया जाए। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास और विश्वास के एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। और इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? किसको जाता है? किसको जाता है? मोदी को नहीं जाता है। ये बल्लभगढ़ के लोग फेल हो गए। इसका श्रेय आप 130 करोड़ देशवासियों को जाता है, हिंदुस्तान के मतदाताओं को जाता है कि आपने कमल पे बटन दबाया और मुझे ये ताकत मिली है आपके सपने पूरे करने की। आज पूरा देश ये भी देख रहा है कि जिनके हितों पर इस फैसले से चोट हुई है, वो सदमे में हैं, तिल मिलाए हुए हैं। ये लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, विदेशों में जाकर मदद मांग रहे हैं। मैं जरा जिनको नींद नहीं आती है, जिनके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अगर ऐसे लोगों को आर्टिकल 370 और 35A से इतना ही लगाव है, इतना ही मोह है, तो मैं जरा उनको आज आह्वान करता हूं, चैलेंज करता हूं।
अगर इतना ही 370 आपको प्यारा लगता है, हिम्मत के साथ हरियाणा के लोगों के बीच में जाओ और बताओ कि अगर आप चुनाव जीत करके आएंगे तो 370 वापिस लाएंगे, 35A वापिस लाएंगे, मोदी ने जो किया है उसको उल्टा कर देंगे। लोकसभा के चुनाव आए तब तक मैनिफेस्टो में लिखो कि हम अगर आए तो 370 वापिस लाएंगे। ये है किसी में ताकत ये करने की? तो ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि नहीं बहा रहे हैं? ये झूठी बातें बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? उनको भी पता है आर्टिकल 370 के जनता जनार्दन का इतना प्यार, इतना उमंग और उत्साह मिला है कि मोदी आर्टिकल 370 और 35A का निर्णय कर पाया है। आर्टिकल 370 के समर्थकों को मैं कहना चाहता हूं कि वो हरियाणा के गांव-गांव में जाकर इसके फायदे जरा लोगों को समझाएं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिन माताओं ने अपने वीर खोए हैं कश्मीर की धरती पर, घर में जवान पत्नी, छोटे छोटे बच्चे, उनसे विदाई लेकर के जो मेरा वीर जवान हरियाणा का नौजवान जम्मू कश्मीर की रक्षा कर रहा था, वहां के निर्दोष नागरिकों की रक्षा कर रहा था, जिसको आतंकियों ने गोलियों से भून दिया और जो शरीर तिरंगे में लिपेट करके वापस लौटा था, उन माताओं को पूछो कि तुम्हारा 370 के प्यार ने कितने माताओं के बेटों को रौंद डाला है, कितनी बहनों को विधवा कर दिया है। भाइयों बहनों, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति के लिए अपनों को खोया है, उनको कांग्रेस के नेता बताएं कि आर्टिकल 370 से उनको इतना मोह क्यों है। कांग्रेस के नेताओं को, हरियाणा की बेटियों को, यहां के दलितों को भी जरा जाकर के बताना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में 370 ने वहां कैसे इन वर्गों का हित किया है। मैं जरा यहां के नेताओं को पूछना चाहता हूं, आज वोट लेने के लिए वाल्मीकि जयंती के नाम पर, वाल्मीकि के नाम पर भांति भांति के झूठ फैला रहे हैं। अरे आजादी के 70 साल हो गए। बनारस, जहां से मैं लोकसभा का सदस्य जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, बनारस की जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया है। संत रविदास की भूमि है। इतने इतने उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बन के गए, हर दल से नेता चुन करके आए। क्या कारण था? इतने बड़े महापुरुष संत रविदास, उनकी स्थान का भव्य निर्माण क्यों नहीं किया? ये मोदी आया है। आज बनारस में संत रविदास का ऐतिहासिक स्मारक बन रहा है, तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, और ये मेरा सौभाग्य है कि वहां के समाज के नेताओं ने मुझे उसके भूमि पूजन करने का सौभाग्य दिया था। मैं जरा ये लोगों की आंख में धूल झोंकने वाले नेताओं से पूछना चाहता हूं, दलितों को गुमराह करने वालों को पूछना चाहता हूं, वाल्मीकि समाज को उकसाने के लिए
झूठ का सहारा लेने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की धरती पर मेरे जो वाल्मीकि भाई बहन रहते थे, अगर उनका बेटा ग्रेजुएट हो जाए, डबल ग्रेजुएट हो जाए, इंजीनियर हो जाए, लेकिन वाल्मीकि परिवार के बेटों को जम्मू कश्मीर सरकार में उसके हक की नौकरी भी नहीं दी जाती थी। और कारण क्या था? कारण 370 था, 35A था, और उसके कारण जम्मू कश्मीर की धरती पर वाल्मीकि समाज की चार पीढ़ी कितनी ही पढ़ाई क्यों न की हो, झाड़ू लगाना, टॉयलेट साफ करना, इसके सिवाय वहां की सरकार ने कोई की भी काम देने के लिए उन्हें योग्य नहीं माना। हर बार 370 का बहाना बताया, और ये पाप दिल्ली में बैठी हुई सरकारों ने, उस सरकारों का झंडा लेकर के चलने वाले हरियाणा के उन नेताओं ने पाप किया था। भाइयों बहनों, ये मोदी है, जिसने आर्टिकल 370 को हटा करके चार पीढ़ी से मेरे उन वाल्मीकि भाइयों बहनों पर जुल्म होते थे, एक झटके से 4 पीढ़ी के अन्याय को मैंने खत्म कर दिया है। साथियों, कांग्रेस और उसके जैसे दल ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मगर के आंसू, गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वो सिर्फ सतही हैं। ये वोट बैंक की राजनीति को जिंदा रखने का उनका विफल प्रयास है। सिर्फ विरोध के लिए विरोध इनकी आदत बन चुकी है। यही उनकी परंपरा है, यही उनकी आदत है, यही उनके तरीके हैं। आप याद कीजिए, राफेल लड़ाकू विमान को लेकर इन्होंने लोकसभा के चुनाव के दौरान कैसी होई तौबा बचाई थी, छाती पीट रहे थे, छाती। इन लोगों ने पूरा जोर लगा दिया था कि राफेल विमान से समझौता रद्द हो जाए, भारत में नया लड़ाकू विमान न आने पाए। लेकिन आज मुझे खुशी है कि इन लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत को पहला लड़ाकू विमान सौंपा जा चुका है। भाई और बहनों, ये कितना भी विरोध करें, कितनी ही साजिशें करें, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, सेना के सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, और हम उसे लगातार गति भी दे रहे हैं। मुझे कोई हक नहीं है कि हरियाणा का मेरा वीर जवान, हरियाणा की वीर माताओं का बेटा, हिंदुस्तान की वीर माताओं का बेटा जो देश की रक्षा के लिए लड़ रहा है, वो बारूद और हथियार के बिना दुश्मनों के शिकार हो जाए, ये मोदी को मंजूर नहीं है। दोस्तों, हमारे अपने तेजस लड़ाकू इस विमान को इन लोगों ने डिम्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। पता नहीं किसका दबाव था। हमारी सरकार ने सारी रुकावटों को दूर करके
तेजस की उड़ान को नए पंख लगाए। आज तेजस भारतीय वायुसेना की शान बन रहा है। साथियों, आधुनिक विमानों और हेलीकॉप्टर से लेकर नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक, समंदर में नई ताकतों से लेकर अंतरिक्ष में नई मिसाइलों तक, बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर गोलियां और गोला बारूद तक हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं। अपनी सेनाओं के साथ ही अपने वीर बेटे बेटियों को हम मजबूत कर रहे हैं। देश के जिन वीर सपूतों के हाथ पहले की सरकारों ने उनके जो हाथ बांध रखे थे, उन्हें भाजपा सरकार ने खुली छूट दे दी है। आपके तो हर गांव में जवान है, वो बताते होंगे। मोदी ने कह दिया है आपको सर्जिकल स्ट्राइक याद है ना? याद है ना? अरे बालाकोट का याद कीजिए, कैसे आतंकियों को घर में घुस करके मारा, याद है ना? भाई और बहनों, कांग्रेस और उसके जैसे दलों की करनी कैसी रही है, इसका जीता जागता सबूत रहा है वन रैंक वन पेंशन। तो अभी आप सुन रहे थे वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, और उन्होंने बार बार 370 का जिक्र किया और बताया कि किस तरह से इस सरकार के लिए बड़ा अचीवमेंट है और उन्होंने ये एक दिलेरी का काम किया है।